तो दोस्तों फाइनली भारत सरकार ने चीन को एक ऐसा और तगड़ा जवाब दिया है जिससे चीन बहुत बुरी तरीका से झल्ला जाएगा, क्योंकि पिछले समय में आप देखोगे तो चीन अपनी उच्च उत्पादन क्षमता के कारण भारत की हर एक इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। भले ही भारत के लिए चीन को अपने माल को सस्ते दामों के अंदर बेचना पड़े, परंतु चीन का एक ही मकसद है कि सस्ते से सस्ते दाम के अंदर भारत को अपना माल बेचो, भारत को खुद को अपने दम पर कोई भी माल ना बनाने दो। और इसके लिए चीन बहुत ही सस्ते दामों के अंदर अपने माल की डंपिंग भारत के अंदर कर रहा है। और इस समय चीन की नजर है भारत की सोलर इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि भारत ने पहले से ही चाइना से सौर सेल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर रखा हुआ है, जिससे चीन के सोलर पैनल और चीन के जो सोलर सेल हैं वो भारत नहीं आ सकते हैं, जिसके कारण से भारत अपने खुद की सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और भारत की खुद की सोलर इंडस्ट्री को ग्रो किया जा रहा है। परंतु चीन के अंदर सोलर सेल के अन्य माल का काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण से चीन अब सोलर पैनल के अन्य मालों को भारत के अंदर डंप कर रहा है। और स्पेशली तौर पर सोलर पैनल के अंदर लगने वाले एल्यूमिनियम फ्रेम की बहुत ही सस्ते कीमत के अंदर भारत के अंदर चीन की तरफ से जबरदस्त डंपिंग करी जा रही है, जिससे भारत की जो सोलर इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि भारत की जो कंपनियां सोलर पैनल के लिए एल्यूमिनियम के फ्रेम बनाती हैं, उनकी तुलना में चीन का जो माल है वो कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, जिसके कारण से भारत के खुद सोलर सेल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनियों की बजाय चाइना से सोलर पैनल के अंदर लगने वाले एल्यूमिनियम फ्रेम को काफी ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर रही हैं। परंतु भारत सरकार ने फाइनली चीन के इस कदम के ऊपर ब्रेक लगाया है और भारत ने चाइना से एल्यूमिनियम फ्रेम के इंपोर्ट करने पर प्रति टन $577 या फिर लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का जो टैक्स है वो जड़ दिया है, जिससे चाइना से अब एल्यूमिनियम फ्रेम का जो इंपोर्ट है वो भारतीय व्यापारियों को महंगा पड़ेगा और भारत की खुद की जो एल्यूमिनियम वाली फैक्ट्रियां हैं वो चलने लगेंगी और इससे भारत की खुद की स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।